नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पटना में स्टार कवयित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ करने से रोका गया। दरअसल सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद उन्हें सोनपुर जाने से रोक दिया गया। दरअसल अनामिका अंबर ने कई कविताएं पढ़ी हैं जो कि बीजेपी के समर्थन में दिखती हैं। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सोनपुर मेला सरकार का आयोजन है, लेकिन कवि सम्मेलन में बुलाकर कविता पढ़ने से रोकना कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा, और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। और देखिए, अनामिका जैन अंबर को पटना में रोकने पर बीजेपी अब आक्रामक हो गई है और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है वो महागठबंधन सरकार को पसंद नहीं है। वहीं आरजेडी कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। शर्म करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके यहां से रवाना किया। सोनपुर मेले में उनको काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको इसलिए रोक दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और पटना एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया कि वो राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ती हैं। अनामिका जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसकी जांच बिहार सरकार करवा रही है, और इस मामले में उन्होंने भी स्वयं कहा है कि कोई बातें एक तरफा नहीं होती है। अगर किसी तरह की बातें हैं तो वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कवियों की कलम पहले सत्ता से सवाल पूछने के लिए उठती थी, पर आज की परिपाटी में कुछ कवियों की कलम सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चारणी में उठती है। बहरहाल, अगर कवयित्री सही समय पे कविता पाठ के लिए पहुंच गई थी तो उन्हें अपना कविता पाठ करने देना चाहिए था। वहीं देखिए, इस घटना के बाद कवियों ने भी विरोध जाहिर किया है। कवियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये प्रशासन की ओर से किन परिस्थितियों में किया गया यह जानना जरूरी है, लेकिन परिस्थितियां इस लायक तो न रही होंगी कि एक साहित्यकार, एक कलमकार को कविता पढ़ने से रोका जाए। और अगर ऐसा प्रशासन ने किया है तो कवियों को सबको निंदा करनी चाहिए। कलमकारों से आखिर ऐतराज कैसे हो सकता है? और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कवि सम्मेलन क्यों रुका। सवाल यह भी उठता है कि अनामिका जैन की कविता पाठ से किसको ऐतराज था, किसको आपत्ति थी। सवाल यह भी कि कवियों को बुलाकर आखिर उन्हें अपमानित क्यों किया गया। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और आज नशा मुक्ति दिवस है, जिसको लेकर पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों से नशा छोड़ने की अपील की और नशा मुक्ति अभियान में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बापू का नाम लेते हुए कहा कि उनकी हत्या कर दी गई और शराबबंदी को लेकर लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिनको आजादी की लड़ाई में कोई मतलब नहीं। बापू के बारे में अभी तो आप लोगों को बताया गया। अब बापू ने क्या कहा? शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि को हर लेती है। बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा
अब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय ये कहते थे। और क्या कहा? शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अगर बात नहीं समझोगे, देश कहां से आजाद हुआ? आजकल कोई कुछ बोलता है, उसको देश की आजादी से कोई मतलब है? और बापू की तो हत्या तक कर दिया गया। लेकिन लोग अपना तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अब बापू की बात भी नहीं मानिए। जेडीयू के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया है। उमेश कुशवाहा का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नामांकन के समय उमेश कुशवाहा के प्रस्तावक खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने। नामांकन के बाद उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसा को कार्यकर्ता को और उन्होंने हम पर भरोसा जताया और पुनः मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार उन्होंने बनाया। इसके लिए मैं सबसे पहले उन दोनों नेताओं को और तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं सभी लोगों को मैं इस अवसर पर बहुत उन लोगों को। और बड़ी जानकारी आपको देते चले, सरसंघ चालक मोहन भागवत बक्सर पहुंचे हुए हैं। राम विवाह महोत्सव में शामिल हुए हैं, फुलवारी मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर राम विवाह महोत्सव में सरसंघ चालक मोहन भागवत शामिल हुए हैं और यहां पर फुलवारी मंचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिसमें मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। कुछ भी किसी से आपने सीधे चले आए और खबर है कि इस बगिया में केवल जनानाओं महिलाओं का प्रवेश है। हमारी प्रियाजू माता सुनैना जी की आज्ञा अनुसार बगिया में पूजन करने आती है। तो पहले अगर आपको ऐसा नहीं तो सबसे बड़ी जो आपसे भूल। और वहीं गोपालगंज सहित पूरे बिहार में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी 10 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल हिसाब दो जवाब दो आंदोलन की शुरुआत करेगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में आरजेडी और सत्ता संरक्षित अपराधियों से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार से और इस जिला प्रशासन से जब हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, तो साथ साथ यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का भी हिसाब हम लोग उस दिन लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दिन रात जितने हमारे दलित हैं, जितने हमारे शोषित हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने अति पिछड़ा लोग के लोग हैं, ओबीसी में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और कोई पटना से बैठा हुआ फोन कर देता है अधिकारी को, कोई एक अन्य मार्ग से फोन करा देता है, कोई डिप्टी सीएम आवास से फोन करा देता है और यहाँ के अधिकारी जो है उनको इस ठंडी में गर्मी का एहसास आने लगता है। और बड़ी खबर रक्सौल से जहां पर व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई है। ओल्ड आईओसी रोड की पूरी घटना जहां पर बाइक पर 2 अपराधी सवार थे और लगभग 2 लाख की लूट की घटना यहां पर सामने आई है। लूट के दौरान व्यापारी को यहां पर जख्मी भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट हुई। ओल्ड आईओसी रोड की ये पूरी घटना, बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने इस लूट कांड की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान व्यापारी जो है वो जख्मी हो गया है। बड़ी खबर शिवहर से जहां पर 2 वाहनों में टक्कर की जानकारी मिल रही है। 7 लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, 6 इसमें से गंभीर बताए जा रहे हैं। 3 का इलाज एसकेएमसीएच में जारी है। पिपराही के महनदलपुर के पास की ये पूरी घटना जहां पर 2 वाहनों में टक्कर हो गई जिसमें 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिसमें से 6 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। 3 का इलाज एसकेएमसीएच अस्पताल में जारी है।
बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुशहरी थाना क्षेत्र में भीषण आग लगी है, जिससे कई घर जलकर राख हो चुके हैं। इस घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची और इसकी वजह से लाखों के नुकसान का इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है। मुशहरी में ये भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पानी भरे जात रही है लड़का के आने ला। अच्छा जनवा बिजली से लगले कि अब चूल्ही में रहेगा, तब मजली कन्या देखलक। अच्छा, कई गो घर जला है? अब मालूम न उनरे बगल में। जमुई के झाझा रेल परिसर के बड़े नाला में गिरे एक गाय को स्थानीय युवकों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस दौरान घायल गाय का इलाज भी करवाया गया। बताया जा रहा है कि चरने के दौरान झाझा रेल परिसर में बने बड़े नाले में गाय गिर गई थी। लोगों को जब पता चला तो झाझा के नव युवक संघ की टोली मौके पर पहुंचकर 4 घंटे का रेस्क्यू चलाकर गाय को बाहर निकाला गया और मालिक को सौंप दिया गया। मधेपुरा के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और वर्तमान में कोशी प्रमंडल के शिक्षा उपनिदेशक जगतपति चौधरी को विभिन्न गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। वे इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले थे। बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित SNPM+2 विद्यालय के सहायक शिक्षक रूप नारायण यादव ने उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और RDD रहते हुए प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों की शिकायत वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी करने पहुंचे थे, जिस पर मधेपुरा DM को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था। जांच प्रतिवेदन में शिक्षक के आरोपों को सही माना गया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। इस संबंध में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार की नजर शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। दोनों क्षेत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे गड़बड़ी निचले स्तर पर हो या फिर ऊपर के स्तर पर। हाँ, तुम हिंदुस्तान जनरल स्टोर बढ़ो। मैंने अन्याय हुआ है, वो कहिए कि ये घटना के लायक नहीं है। जोर जबरदस्ती मतलब घटना हुआ है सर, एकदम। मैंने हम सिर्फ उनसे जो है उनकी गलत सूची की मांग किए थे, इसी पर हमारे ऊपर मैंने गलत तरीके से मैंने आरोप लगा के निलंबित करवा दिए। किसी तरह का की कोई गड़बड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए शिक्षा दिवस के अवसर पर जो अपील किया राज्य के नाम कि गलत फर्जी निकम्मे लोग को हटाइए, तो उनका हटना भी तय है। अब वो चलने वाला नहीं है। जो भ्रष्टाचार किए होंगे बड़े बड़े कुर्सी पर रह करके, और 30 बरस 32 बरस 20 बरस 15 बरस से जमे हुए लोग हैं, उनको चेतावनी है कि स्वेच्छा से अपना स्थानांतरण दूसरी जगह करवाइए प्रस्ताव देकर के, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। दरभंगा में हर घर नल का जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। नगर निगम के 48 वार्ड में से आधे वार्ड में पानी की किल्लत है, जबकि यहां घरों के अंदर पाइप बिछाकर नल लगाए हुए करीब 1 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। हालत ऐसे है कि सरकारी ब्लू रंग की लगी पाइपलाइन बिछी तो दिख रही है, लेकिन कई जगहों पर यह टूटी फूटी नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर नगर निगम के उपनगर आयुक्त लोगों के आरोपों को सही मानते हुए बताया कि सरकार से फंड की मांग की गई है, वैसे ही फंड आ जाएगा, जल्द ही रुके हुए काम को शुरू कर दिया जाएगा। हम लोग का कब काल से लगा अब तक पड़ा हुआ, हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं आ रहा है। अब किस कारण से लगा हुआ है, नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, नगर निगम की तरफ से नहीं मिल रहा है। कनेक्शन लगा है घरों के? हाँ, कनेक्शन लगा हुआ है बाबू। मैंने बताया कि आवंटन नहीं हुआ। जैसे आवंटन आता है तो हम लोग PHD या बुडको को लिखेंगे, वो इसके एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हैं। वैकल्पिक उपाय तत्काल पानी के लिए जहाँ भी चापाकल है वहाँ पे हम लोग उसका मरम्मती करवा रहे हैं। और कटिहार में गंगा का कटाव एक बार फिर कहर बनकर सामने आ चुका है। इस बीच विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे पर भी लोग आवाज बुलंद करने में लग गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा के नेतृत्व में विस्थापित हो चुके कई गांव के लोग इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए कई इलाकों में लगातार बैठक कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कटिहार में गंगा महानंदा नदी से कटाव
और कटाव से विस्थापित लोग चुनावी मुद्दा तो बनाते रहे हैं, लेकिन निदान के नाम पर कोई ठोस उपाय अब तक नहीं किया गया है। एक बार फिर मनिहारी अनुमंडल में गंगा का कटाव तेज है और इस बीच पुनर्वास के सवाल पर पूर्व सांसद तारिक अनवर ने इसे सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सहयोग से भी दूर किया जाने वाला समस्या कहते हुए इसे एक गंभीर विषय बताया है। वहीं वर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी की माने तो कटाव कहर बरपा रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर भी है। अब इसमें आइए और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।